कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में मातृशक्ति कुंभ के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। महाकुंभ 2025 में युवाओं के कौशल विकास को प्रमुखता दी जा रही है और रेलवे ने देश भर से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आगामी अमृत स्नान के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने गणतंत्र दिवस और मौनी अमावस्या तथा वसंत पंचमी अमृत स्नान के दिनों में मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन तथा संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। 29 जनवरी और 3 फरवरी को अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद करने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष दिनों पर मुख्यमंत्री ने बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए पॉन्टून पुलों पर आवाजाही एक ही ओर से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और अधिकारियों को जरूरतमंदों की सक्रिय रूप से मदद करनी चाहिए। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, शौचालयों के उचित रखरखाव और साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों को 25 जनवरी से अगले महीने की 5 तारीख तक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मौनी अमावस्या के लिए 200 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। मेला क्षेत्र में आज की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण का। बात करें आज महाकुंभ मेले क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, आज सुबह से मौसम साफ है तो पर देखा जा रहा है कि पूरे सभी स्नान घाटों पर श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तर्पण। साथ साथ ये बताएं कि ये महाकुंभ मेला क्षेत्र जिसका धर्म और अध्यात्म क्षेत्र है, शैक्षिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो भी पहुंच रही है। विद्या भारती के जो मातृशक्ति के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ इसमें जो लगभग 5000 से अधिक महिलाओं के आने की संभावना है। इसको लेकर के यहाँ व्यापक तैयारियां भी की गई हैं और उनको अपना आशीर्वाद देंगी। साथ ही साथ रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विद्या अध्ययन केंद्र में भी शिविर में भी जाएंगे। वहां पर भी विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और उनसे जानेंगे, उनके महाकुंभ के बारे में भी जानेंगे और उसको अपना आशीर्वचन भी देंगी। और इसके बाद एक जानकारी और भी हम देना चाहेंगे कि जो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का योगी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर भी हम मंत्रियों की जो है आवाजाही शुरू हो गई है। एक एक कर सभी जो मंत्री हैं प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग शिविरों में ठहर रहे हैं। कुंभवाणी से विशेष बातचीत में विद्या भारती के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर ने बताया कि मातृशक्ति कुंभ के बारे में जानकारी दी गई है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का भी एक शिविर सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग में चल रहा है। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का आगमन इस शिविर में हो रहा है। यह मातृशक्ति कुंभ दिन में 11:30 बजे से प्रारंभ होकर के 1 बजे तक चलना है। यह मातृशक्ति कुंभ नारी सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित है। यह कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है। इसमें लगभग 5000 मातृशक्ति के आने की संभावना है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व के लिए रेलवे ने देश भर से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी में भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं।
महाकुंभ में एक नई और अनूठी पहल देखने को मिल रही है, जहां भारतीय वायुसेना के तेजस विमान से प्रेरित पंडाल भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस पंडाल को तेजस विमान के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची रेलवे जंक्शन से कुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। वहीं उत्तर रेलवे मंडल ने महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। जम्मू से प्रयागराज तक विशेष बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। इधर महाकुंभ मेले में ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए डीआईजी महाकुंभ ने बिना पास वाले वाहनों की एंट्री पर सख्त रोक लगा दी है। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। और अब महाकुंभ से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार के पास। तो अखबारों का रुख करें निखिल, तो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि महाकुंभ में आग, सतर्कता से टला हादसा। घटना के वक्त मेला क्षेत्र में थे सीएम योगी, तत्काल मौके पर पहुंचकर देखी व्यवस्था, पीड़ितों का जाना हाल चाल। योगी ने प्रधानमंत्री को दी घटना की जानकारी। क्विक रिस्पांस और आग की सूचना पर सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गई बचाव की टीम। इसके अलावा अगर हम देखें तो दैनिक जागरण कहता है कि महाकुंभ में भेदभाव न जातिवाद, भारत को एक सूत्र में बांधती हैं परंपराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में कहे गए उद्बोधन को उन्होंने प्रमुखता से दिया है। इसके अलावा दैनिक जागरण कहता है कि वैराग्य पथ पर 150 महिलाएं भी बनी नागा सन्यासिनी और मौनी अमावस्या पर एक दिन से पूर्व शटल बसों कर करे निःशुल्क यात्रा। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया। कल रविवार को करीब 55 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। इसरो के वैज्ञानिक ने गंगा को अर्पित किया चंद्रयान 3। चंद्रयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिक विनोद अग्रवाल ने मिशन पूरा हुआ तो कुंभ स्नान कर किया संकल्प। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान का रुख करें तो हिंदुस्तान कहता है कि पिछले कुंभ से इस महाकुंभ में 67% अधिक आय का अनुमान है। और उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर 32 दल साथ आए। दिव्य प्रेम मिशन के कार्यक्रम में बोले कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देश की जनता की राय भी ली गई थी। अमर उजाला कहता है कि 350 सन्यासियों ने निरंजनी अखाड़े में ली नागा दीक्षा और भगवान कार्तिकेय के जयकारे के साथ अखाड़े में महिलाएं भी हुई शामिल। इसके अलावा हम अगर रुख करें जनसत्ता का तो जनसत्ता कहता है कि जापान से 150 लोगों का दल महाकुंभ में आकर करेगा स्नान। और वायरल लोगों के कुंभ से वापसी के लिए वो कहता है कि कुंभ में माला बेचने वाले परिवार के साथ आई मध्य प्रदेश के महेश्वर से मोनालिसा अब अपने शहर लौट गई हैं। वहीं आईआईटी बाबा के भी अखाड़े से निकाले जाने की खबर अखबारों ने दी है। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं ने भी विशेष गीत तैयार किए हैं। बिहार से जीवन जिगरवाला ने कुंभवाड़ी से अपना गीत साझा किया। चलो चलो रे भक्तों, कुंभ मेला हिंदू का त्योहार आया है। 12 साल बाद लौटा फिर मौका, खुशियों का त्योहार आया है। चलो चलो रे भक्तों, कुंभ मेला हिंदू का त्योहार आया है। महाकुंभ में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ ही कौशल विकास को प्रमुखता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 गंगा पंडाल के दाहिने पवेलियन में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की प्रतिभा और कौशल क्षमता को वैश्विक मंच प्रदान करना तथा प्रदेश को एक प्रमुख सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करना है। मौसम का रुख करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज महाकुंभ नगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और मेला क्षेत्र में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि मौसम साफ बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में मातृशक्ति कुंभ के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। महाकुंभ 2025 में युवाओं के कौशल विकास को प्रमुखता दी जा रही है और रेलवे ने देश भर से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।